कैसे किसी भी आपात स्थिति में अपने आप को सुरक्षित बचाना है, सुरक्षित रखना है। इसको लेकर के कई जगहों पर सायरन बजाए जाएंगे और रात के वक्त, रात के समय ब्लैकआउट भी घोषित किया गया है। तो ब्लैकआउट भी होगा और ऑपरेशन शील्ड के तहत यह मॉक ड्रिल, सायरन बजेंगे, पाकिस्तान के होश उड़ेंगे। किन राज्यों में मॉक ड्रिल है आप देखिए, पंजाब, हरियाणा, 5 राज्य जो सीमावर्ती इलाके हैं उन राज्यों में इस वक्त मॉक ड्रिल घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां पर पाकिस्तान की कायराना करतूत हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी ड्रोन्स और पाकिस्तानी मिसाइल इन राज्यों के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, नापाक कोशिश की थी, लेकिन हमारे S-400 मिसाइल ने सबको ध्वस्त कर दिया। देखिए मॉक ड्रिल में क्या क्या होता है ये भी देख लीजिए। ब्लैकआउट, हमले का सायरन बजेगा, जंग के दौरान कैसे बचेंगे ये बताया जाएगा, युद्ध को कैसे सुरक्षित रखें खुद को युद्ध के समय में ये बताया जाएगा, अफवाहों से कैसे बचें और प्रोपेगेंडा से कैसे सतर्क रहें, ये तमाम बातें बताई जाएंगी। प्रोपेगेंडा जो कि सोशल मीडिया पर आजकल लगातार साइबर अटैक और साथ ही साथ प्रोपेगेंडा, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उससे कैसे बचें ये भी बताया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड का मकसद क्या है ये भी देखिए आप। राज्य में इमरजेंसी सेवाओं पर ध्यान देना, हवाई हमले के जवाब देने की क्षमता को बढ़ाना, ये ऑपरेशन शील्ड का मकसद है। संकट के वक्त जल्दी और सही मदद हो सके ये देखना, ये सुनिश्चित करना ऑपरेशन शील्ड का मकसद है। ऑपरेशन शील्ड का मकसद है कि आम लोगों, सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, ताकि लोग आपात स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखें। कमियों को परख करके उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, ये ऑपरेशन शील्ड का मकसद है। राज्य में इमरजेंसी सेवाओं पर लोगों का कोऑर्डिनेशन रहे सर्विसेज के साथ, ये भी मकसद है। बता दें, आगे बढ़ें, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ऑपरेशन शील्ड के लिए हरियाणा इस वक्त तैनात है। मॉक ड्रिल मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। रेस्क्यू, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम मौजूद रहेगी। पुलिस, फायर ब्रिगेड समेत कई टीम भी मौजूद रहेगी। हरियाणा तैयार है इस वक्त ऑपरेशन शील्ड को लेकर के। कई जगह सायरन बजाए जाएंगे। प्रशासन की तरफ से सायरन बजते ही मॉक ड्रिल की पूरी कवायद शुरू हो जाएगी और जगह जगह सार्वजनिक स्थल चुने गए हैं, वहां पर लोगों को इकट्ठा होना होगा। सिविल डिफेंस के लोग, पुलिस और प्रशासन के लोग बताएंगे कि कैसे सुरक्षित रखना है और किसी भी कैजुअलिटी में अगर कोई आपात स्थिति आती है तो अस्पताल कैसे लेकर पहुंचना है, CPR कैसे देना है, कैसे जान बचानी है और किसी भी आपात स्थिति में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। इसके लिए तमाम यहाँ पर प्रोसीजर रखी गई हैं और इन सबको बताया जाएगा। 5 बजे से ऑपरेशन शील्ड शुरू होगा। जानकारी दे दें आपको ऑपरेशन शील्ड के लिए कैसे हरियाणा तैयार है, तैनात है। देखिए जरा, इमरजेंसी सायरन के साथ मॉक ड्रिल शुरुआत होगी। इमरजेंसी सायरन बजेगी, हूटर बजाए जाएंगे, कई तरह की सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की जाएंगी और ये तैयारियां हैं। मॉक ड्रिल में इमरजेंसी रिस्पॉन्स की रिहर्सल होगी, यानी कि रिहर्सल की जाएगी। मॉक ड्रिल में इमरजेंसी रिस्पांस कैसा है ये चेक किया जाएगा। सार्वजनिक जगहों को खाली कराने का अभ्यास होगा कि अगर कोई सिचुएशन, युद्ध की स्थिति बनती है तो सार्वजनिक जगह को कैसे खाली करा करके बंकर की तरफ कैसे सहारा ले लो। लोगों के खुद के बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। खुद की और दूसरों की सुरक्षा कैसे बताया जाएगा, कैसे करें ये बताया जाएगा। 8 बजे से लेकर के 8:15 यानी कि 15 मिनट तक ब्लैकआउट भी घोषित रहेगा। यानी कि मॉक ड्रिल के साथ साथ ब्लैकआउट, क्योंकि रात के वक्त ब्लैकआउट की अगर स्थिति बनती है, क्योंकि रात के वक्त अगर हमला होता है कहीं से भी तो उस समय ब्लैकआउट की स्थिति बहुत ही मुफीद होती है। और चलिए, हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गुलशन, क्या तैयारियां इस वक्त और प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है और ब्लैकआउट को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, गुड़गांव में पूरी इसको लेकर तैयारी कर ली गई है। 5 बजे एयर रेड सायरन के साथ इस मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी और गुड़गांव में 5 जगहों पर की जाएगी। जैसा आपने भी बताया कि कई सार्वजनिक जगह है, वहां पर अगर किसी तरह की कोई आपात स्थिति आती है तो कैसे अपने आप को बचा जाए, उस स्थिति में कैसे राहत बचाव कार्य किया जाए, उन सभी स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। और आज जहां 5 जगह मॉक ड्रिल होगी उसमें एक स्टार मॉल है, मॉल के अंदर जो है ये मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा 2 स्कूल हैं, क्योंकि एक शिवाजी नगर में स्कूल है, जिस स्कूल वहां होगी। इसके अलावा एक लेडी फातिमा स्कूल है, वहां पर ये मॉक ड्रिल होगी।
और इसके अलावा एक मारुति का जो प्लांट है मानेसर, जो कि सबसे बड़ा मारुति का प्लांट है, यहाँ पर भी मॉक ड्रिल की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10,000 के लगभग जो वर्कर्स हैं वो इस मारुति में काम करते हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पर भी मॉक ड्रिल का एक आयोजन किया जा रहा है। तो 5 बजे सबसे पहले एयर सायरन के साथ इस मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी और इसका एक कंट्रोल रूम, जो कि गुड़गांव के मिनी सेक्रेटरीट में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहीं से ही तमाम जो चीजें हैं, आदेश जो है वो कंट्रोल रूम के माध्यम से दिए जाएंगे और किस तरह से जब सायरन बजेगा तो मॉक ड्रिल के समय में कैसे राहत बचाव कार्य करना है, उन सभी का जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग है वो दी गई है। इस मॉक ड्रिल के अंदर कई विभाग जो है वो शामिल होते हैं, चाहे वो बम स्क्वाड टीम हो वो यहाँ मौजूद रहेगी, पुलिस विभाग मौजूद रहेगा, इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग मौजूद रहते हैं, अग्निशमक विभाग के मौजूद रहते हैं, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद रहेगी। तो कई टीम एक साथ जो है इस मॉक ड्रिल का आयोजन करती है और इससे पहले लोगों को भी ये कहा गया है कि ये केवल मॉक ड्रिल है और इस मॉक ड्रिल में अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है उसको लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। दूसरा, आज 8 बजे से 8:15 बजे यानी 15 मिनट का एक ब्लैकआउट भी किया जाएगा। ब्लैकआउट जिस तरह पहले भी किया गया था और एक बार फिर ऑपरेशन शील्ड के माध्यम से ब्लैकआउट होगा कि अपने आप को लोग घरों में रहकर कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए सबको अपने घरों की लाइटें बंद करनी होंगी, बालकनी की लाइटें बंद करनी होंगी या स्ट्रीट लाइटें हैं वो भी बंद करनी होगी। इसमें प्रशासन लोगों का सहयोग चाहता है, यानी प्रशासन अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई बिजली को लेकर ब्लैकआउट नहीं करेगा, लेकिन लोग अपनी तरफ से ब्लैकआउट करें। अगर वो घर में है तो घर की सारी लाइटें बंद करें, मोबाइल की टॉर्च अगर उन्होंने जलाई हुई है वो भी बंद करें, किसी भी तरह की मतलब लाइटें नहीं जलनी होगी, इसलिए इसे ब्लैकआउट का रूप दिया गया। और हमने देखा था कि पिछली बार कई एमएनसी कंपनियों ने इसको लेकर सहयोग भी दिया था। गुड़गांव का नेशनल हाईवे 48 है, जो कि शंकर चौक, इक्को चौक की यहाँ काफी मल्टीनेशनल कंपनी है और रंगीन लाइटें यहाँ देर रात नजर आती हैं, यानी चमचमाती लाइटें नजर आती हैं। लेकिन इस बार ब्लैकआउट में हमने देखा था कि सभी लाइटें जो है पूरी तरह से एमएनसी कंपनियों ने भी, या जो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर भी हमें बंद देखने को मिली। और इस बार फिर प्रशासन चाहता है कि लोग उनका सहयोग दें, चाहे वो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग है या वो हो, या गली मोहल्ले के जितने भी घर हैं या आरडब्ल्यूए हैं, उन सबसे अपील की है कि इस बार भी ब्लैकआउट में वो सहयोग दें। सबसे पहले मॉक ड्रिल 5 बजे और उसके बाद 8 से 8:15 15 मिनट का एक ब्लैकआउट होगा। और आज भी देखना होगा कि किस तरह से ऑपरेशन शील्ड के माध्यम से लोग प्रशासन का सहयोग करते हैं और इस पूरी मुहिम में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, साहिल का रुख करते हैं। साहिल, क्या तैयारियां हैं अभी? बिल्कुल, हरियाणा में तमाम तैयारियां जो है वो ऑपरेशन शील्ड को लेकर कर ली गई है और कल इस बाबत जो है हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा की ओर से तमाम डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दे दिए गए कि किस तरीके से ऑपरेशन शील्ड को लेकर जो है वो एक मॉक ड्रिल जो है वो की जानी है। तो इसको लेकर तमाम डिपार्टमेंट जो है आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो करे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, फायर डिपार्टमेंट हो, इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट हो, इनका जो है आपसी में तालमेल रहे, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आज शाम को जो है ऑपरेशन शील्ड के तहत जो मॉक ड्रिल है वो शुरू हो जाएगी और हरियाणा के तमाम इलाकों में 8 से 8:15 बजे पूरी तरीके से ब्लैकआउट जो है वो कर दिया जाएगा। साहिल, नागरिकों को भी सतर्क रहना चाहिए और प्रोसीजर जो बताया जाएगा प्रशासन की तरफ से उसको लेकर के क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे, यानी कि जो आप देखिए मोडस ऑपरेंडी है एक तरीके से बचाव के किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आप कुछ दिखा रहे हैं साहिल? शायद एक पोस्टर जो है वो जिस तरीके से जिला प्रशासन कैथल द्वारा ये जारी किया गया है, ये पूरे प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ओर से जारी किया गया। इसमें साफ तौर पर मेंशन किया हुआ है कि ब्लैकआउट फॉर ऑपरेशन शील्ड, जो एयर अटैक होता है उसको लेकर सायरन जो है वो बजाया जाएगा शाम 5 बजे। इस दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या कुछ हिदायतें जो है वो जो है दी गई है कि जिस तरीके से लाइटें बंद कर दें,
जो है घरों की सारी लाइटें बंद कर दे, पर्दे जो है वो घरों के अंदर लगा लें। इसके अलावा शांति बनाए रखें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। और साथ ही साथ इसमें क्या कुछ जो है वो नहीं करना चाहिए ये भी मेंशन किया हुआ है कि मोबाइल का प्रयोग जो है वो ब्लैकआउट के दौरान ना करें, मोमबत्ती ना जलाएं, अनावश्यक मूवमेंट ना करें, बिना जरूरत के घर जो है वो बाहर ना निकले। जनहित में जिला प्रशासन द्वारा ये गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। इस तरीके का पोस्टर जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला प्रशासन है उनकी ओर से जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में तमाम डिप्टी कमिश्नर की ओर से इस पोस्टर को जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है ताकि लोगों में पैनिक ना हो, लोग जो है वो जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका पालन करें। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है ऑपरेशन शील्ड को लेकर। लोगों में पैनिक ना हो और किस तरीके से हवाई हमलों से बचा जाए इसको लेकर भी जानकारी जो है वो दी जाएगी। सायरन बजाया जाएगा बाकायदा, क्योंकि जब पिछले ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब ऑपरेशन अभ्यास किया गया था वो इसी तरीके से किया गया था कि किस तरीके से जो है अगर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो उस दौरान किस तरीके से इस स्थिति से निपटा जाए और अपने बचाव जो है अपने आप को बचाया किस तरीके से जाए। अगर कोई अटैक होता है तो उस दौरान किस तरीके से उस भीड़ से निकलना है, लोगों को बचाना है। तो इस तरीके की जानकारी जो है वो इस मॉक ड्रिल के माध्यम से दी जाएगी। बिल्कुल साहिल, ठीक आपने गुलशन, ये ऑपरेशन शील्ड का मकसद आप कहिए, भारत तो कह रहा है कि हमारे सिविल डिफेंस के लोगों को और हम अपने सतर्क रहने के लिए इस ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में डर है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही जो ये हो गया, मॉक ड्रिल से एक दिन पहले जो हमला हुआ, कहीं इस बार भी ऐसा भारत न कर दे। देखिए, बिल्कुल जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश की सेना ने जो जितने भी पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया था, तो एक बार फिर वो डर तो है ही है पाकिस्तान के अंदर कि कहीं फिर दोबारा से इस तरह से भारत हमला ना कर दे। क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया था और एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा था, और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से सेना को भी ये निर्देश दे दिया था कि जितने भी आतंकी ठिकाने सबसे पहले उनको ध्वस्त किया जाए, ना कि जो आम नागरिक है उनको हानि पहुंचाई जाए। तो यही हमारी सेना ने किया। एक बार फिर जिस तरह मेरे सहयोगी साहिल बता रहे थे कि एयर स्ट्राइक के जरिए, क्योंकि ये तमाम हमले अब एयर स्ट्राइक के जरिए किए जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से भारत में हो या भारत ने जो पाकिस्तान की तरफ से किए हो वो भी एयर स्ट्राइक के जरिए किए थे। तो जो ये मॉक ड्रिल है इसमें भी यही संदेश है कि एयर स्ट्राइक के जरिए यदि हमले होते हैं तो अपने आप को कैसे बचा जा सकता है। उसके साथ तौर से आपको जितनी भी गाइडलाइंस है वो भी हमारे सहयोगी साहिल बताते हुए नजर आ रहे थे कि जो प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है कि किस तरह से अपने आप को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। उसके लिए आपने जब 5 बजे एयर सायरन जो बजेगा उसके माध्यम से अपने आप को घरों में कैद रखना है। जब ब्लैकआउट होगा तो घरों की लाइटें सारी बंद रखनी है। लेकिन जब मॉक ड्रिल जो होगी, मॉक ड्रिल में ये अहम बातें हैं कि जिसमें आपको राहत और बचाव कार्य किस तरह करना है। इसलिए ये जो पूरी टीमें, जो अलग अलग टीमें जो लगाई गई हैं, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे वो सिविल डिफेंस की टीम हो, चाहे वो गुरुग्राम पुलिस की टीम हो, चाहे वो फायर विभाग की टीम हो, इसके अलावा जो अन्य जो टीमें हैं वो इसलिए एक मिलजुल कर जो है इस तरह की मॉक ड्रिल करती है ताकि समय रहते हुए हम पूरी तरह से तैयार हो सके। यदि कोई भी आपदा हमारे ऊपर आती है तो हम आपको कैसे तमाम लोग बच सकते हैं और इसको लेकर के प्रशासन की तैयारियां किस स्तर पर है, ये तमाम चीजें हैं। जो 5 स्थान मैंने आपको बताए थे उसमें एक स्थान जो कि एयरफोर्स स्टेशन भी है, जो कि सैन्य ठिकाना है। गुड़गांव के सोहना रोड पर एक एयर फोर्स स्टेशन है, वहां पर भी मॉक ड्रिल की जाएगी। हालांकि वहां पर जरूर मीडिया जितने भी बंधु हैं उनको जरूर एयर फोर्स स्टेशन के आसपास नजदीक नहीं रहने दिया जाता है क्योंकि वो काफी सेंसिटिव मामला होता है। लेकिन जो 4 अन्य जगह हैं, चाहे वो स्टार मॉल हो, चाहे वो जो 2 स्कूल मैंने आपको बताए वहां हो, चाहे मानेसर का मारुति प्लांट हो, वहां पर जरूर हम कवरेज जो है वो कर सकते हैं।
और जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो मिनी बिल्कुल। सेक्रेटरीट में बनाया गया है, यानी गुड़गांव का जो लघु सचिवालय है हाँ। वहां पर ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। बिल्कुल तमाम सुरक्षा के एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन अब ड्रिल भारत में हो रहा है, लेकिन खलबली इस वक्त पाकिस्तान में मची हुई है। गुलशन आपका और साहिल आपका दोनों सहयोगियों को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कोरोना की। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से